वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 75 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाय dt इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos t बाय 1 प्लस sin t। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है इन द ईयर विंटर 16 फॉर 5 मार्क्स। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे बीच बीच में हम फार्मूलेस बताते जाएंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये किस तरह से सॉल्व होता है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेस नहीं पता तो फिर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाफ एंगल फार्मूला पता होना चाहिए साइन और कॉस का। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जो दिया हुआ है y, वो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और राइट साइड में t है, इट मींस t इज अ वेरिएबल। तो अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाय dt मिल जाएगा और वही यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर आप यहाँ डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो एट प्रेजेंट कोई यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रैक्शन दिया है। हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस का यूज करके पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा जितना हो सके उतना, तब जाके फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तब जाके ये डिफरेंशिएट होगा। तो चलो यहाँ पे कौन सा फार्मूला कैसे कहाँ पे यूज होगा वो देखो। तो यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, cos t ऊपर है और नीचे sin t है। तो यहाँ पे cos और sin का, cos t का कोई हाफ एंगल फार्मूला अगर आपको पता हो तो यूज करो, sin t का भी हाफ एंगल फार्मूला पता हो तो यूज करो फिलहाल, क्योंकि ये डिवाइड वगैरह तो होगा नहीं। ठीक है, और ये फ्रैक्शन अगर ये टर्म ऊपर होता ये टर्म नीचे होता तो फिर कुछ स्प्लिट हमने किए होते, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ पुट करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। देखो cos t का एक फार्मूला है, cos t इक्वल टू होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी। ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये फार्मूलेज आप अपने अपने नोटबुक में लिख के रखो। और एक फार्मूला है साइन टी का, साइन टी का हाफ एंगल फार्मूला हम लिख रहे हैं, दैट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी। देखो ये दोनों फार्मूलेज काफी इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से यूज हो गए यहाँ पे समझ लो। अब आप कहोगे कि सर इतना तो इजी प्रॉब्लम दिया था तो आप इसको डिफिकल्ट क्यों बना रहे। डिफिकल्ट नहीं बना रहे, हम इसको सिंप्लीफाई, हमें इसको रिड्यूस करना है ना। तो रिड्यूस करने के लिए हमें इसको हाफ एंगल फार्मूले से रिप्लेस करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये रिड्यूस होगा। जैसा ये दिख रहा है आसान, वैसे वो आसान है नहीं। देखो अब पुट करने के बाद कैसे ये होता है। सो y इक्वल टू न्यूमरेटर में देखो tan इनवर्स ऑफ पहले ये रहेगा, और अब देखो न्यूमरेटर में cos t के जगह साइन पाई बाई 2 माइनस टी आएगा। हम यहां लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन टी के जगह हो जाएगा, साइन टी के जगह हो जाएगा ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी, ऐसा हो जाएगा। और ये हमने ब्रैकेट कंप्लीट कर लिए। देखो यहां पे हमने ये फिलहाल फार्मूलेस का यूज किया है। अब आपको ये पहले से डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो ये सॉल्व करना आसान जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस टी है इसको रिप्लेस करेंगे बाय एक्स से। कोई और वेरिएबल हमने ले लिए जैसे एक्स। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे पुट, यहां लिख लेंगे पुट पाई बाई 2 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो पुट करने के बाद ये क्या होता है। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स तो एज इट इज है। ठीक है, न्यूमरेटर में साइन पाई बाई 2 माइनस टी यानी हो जाएगा साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस टी यानी वहां पे x आ गया, यहां पे भी x आ गया, यहां पे भी x आ गया। देखो ऐसा। अब क्या हो सकता है, अब ये जो साइन एक्स है ना, यहां पे फार्मूला लगाओ, और हाफ एंगल का एक और फार्मूला है, और 1 प्लस कॉस यानी क्या होता है 2 कॉस के और x बाई 2 है ना, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फार्मूलीज है। देखो स्टैंडर्ड फार्मूलीज क्या है, साइन एक्स का फार्मूला यहाँ पे यूज करें, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला स्टैंडर्ड है साइन एक्स का। और 1 प्लस कॉस एक्स यानी क्या होता है, सो 1 प्लस कॉस एक्स यानी होता है 2 कॉस के और एक्स बाई 2। ये स्टैंडर्ड फार्मूलेज है, ध्यान में रखो। ये हम जो है फार्मूलीज
ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूलीज, ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलीज है, ये कोई डेरिवेटिव के फार्मूलीज नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ठीक है, यहां तक ये फार्मूलीज का। अब चलो यहां पे यूज करेंगे y इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज है। ठीक है, और अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, साइन एक्स के जगह ये पूरा पुट करो। तो साइन एक्स के जगह अगर हम इसको पुट करें, देखो हम यही से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कॉपी करके ये हमने न्यूमरेटर यहाँ पे लिख दिए है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिख लेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स के जगह वो यहाँ लिख लेते हैं 2 कॉस के और एक्स बाई 2। अच्छा, ये सब करने से क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा? यस बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो कैंसिल तो हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कैंसिल ये हो रहा है कि देखो ऊपर cos x बाई 2 है, नीचे cos k और x बाई 2 है, मतलब एक cos जो है वो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos x बाई 2 और यहाँ पे एक cos कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा 2 के साथ। और अब यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ न्यूमरेटर में बचा है sin x बाई 2 और डिनोमिनेटर में बचा cos x बाई 2 और sin बाय cos यानी हो जाएगा tan x बाई 2। ठीक है, तो देखो इसके बाद का स्टेप हम इधर लिखेंगे, देखो समझ में आ रहा है ना। सो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो एज इट इज रहेगा, और यहां अंदर में बचा है sin x बाई 2 और डिनोमिनेटर में है cos x बाई 2 और sin x बाई 2 cos x बाई 2 यानी tan x बाई 2। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2। ये देखिए एक मिनट, तो tan x बाई 2 ये, और अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब बचेगा ओनली x बाई 2। सो y इज इक्वल टू ओनली x बाई 2। तो फाइनली यहां तक हमने रिड्यूस किया। देखो कितना बड़ा फ्रैक्शन दिया था, इतना बड़ा फ्रैक्शन जो दिया था उसको हमने इस तरह से फार्मूले का यूज करके हमने ऐसा कन्वर्ट किए और इस तरह से यहाँ पे हमने रिड्यूस कर लिए। ये हमें मिला y इक्वल टू एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ पे ये है y इक्वल टू एक्स बाई 2, यहाँ पे वेरिएबल x है, y फंक्शन है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। लेकिन आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, आपको dy बाई dt फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये t के फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, x का ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे। देखो x का वैल्यू क्या था, देखो x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएंगी पाई बाई 2 माइनस टी। तो जहां पे x है ना वहां पे पाई बाई 2 माइनस टी पुट करो। सो y इक्वल टू न्यूमरेटर में आ जाएगा आप पाई बाई 2 माइनस टी और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज है। ठीक है, हमने x का वैल्यू वो पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये जो था ना वैल्यू इसको हम इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। और ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा और यहां पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन ए। अब देखो, अब यहां पे ये पूरा राइट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ टी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें dy बाई dt मिल जाएगा और प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या हो सकता है, ये हम इसको ऐसा लिख लेंगे y इक्वल टू, अब इसमें सॉल्व क्या करना है, चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2, चलेगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2। अब डिफरेंशिएट करो, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हम यहाँ स्टेप में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ऐसे में हमें दोनों साइड में d बाई dt से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dt ऑफ y, ठीक है, और राइट हैंड साइड में d बाई dt ऑफ पूरा राइट हैंड साइड जो कि है पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2। ठीक है, और अब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाई dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको स्मॉल करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे आ जाए, सॉल्व हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। बस एक ही स्टेप चाहिए अब। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अब ये हो जाएगा dy बाई dt, तो हम यहाँ लिख लेंगे dy बाई dt जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और राइट हैंड साइड में देखो, अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका 0 माइनस टी बाई 2, टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो ओनली माइनस 1 बाई 2 ऐसा। बस इसको और कुछ भी यहाँ पे आप क्या सॉल्व करोगे, हो तो गया सॉल्व। तो हमें जो dy बाई dt फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने dy बाई dt फाइंड आउट कर लिए और ये आंसर मिला है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो जैसा क्वेश्चन दिया था दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, तो हमने उसको जो है
प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस का यूज करते हुए पहले उसको रिड्यूस किए, फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किए, तो हमें रिजल्ट मिला है -1/2। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम, हर एक फार्मूला, हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको जरूर करके देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जब एग्जाम में आते हैं तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए एग्जाम में सॉल्व नहीं होते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले समय पे आपको करेक्ट फार्मूला याद नहीं आता और फिर गलती होती है। गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए फार्मूलाज आप अपने नोटबुक में जरूर लिखो। तो ये था डेरिवेटिव, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 75। इसके पहले के 74 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लेना, जो इसके पहले हमने अपलोड किए थे, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।